दही के साथ मुख्तलिफ किस्म के रायते तो हम बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए बहुत ही मुख्तलिफ और मज़ेदार टमाटर के रायते की रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और जायके में ये बहुत ही लाजवाब बनता है। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टमाटर का बहुत ही मज़ेदार सा रायता बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए हमने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। खीरा लिया है, हमें आधे खीरे की जरूरत पड़ेगी, तो आधा खीरा हम रख देते हैं और आधा हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक लेमन है, तो हमें 1 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस चाहिए। लेमन को भी हम काट लेते हैं। हरी मिर्च ली है हमने, 1 हरी मिर्च है हमारे पास। अगर आप हरी मिर्च पसंद करते हैं तो हरी मिर्च डालिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हरी मिर्च को हम बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लेंगे। इससे ये होगा कि बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा और हरी मिर्चों की जो तेज़ी होती है वो एकदम से आपके मुंह में नहीं आएगी और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाएगा रायते का। वैसे आप मोटी वाली हरी मिर्च भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हरी मिर्च को हम बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लेंगे, जिस तरह से हम अंडे वगैरह में काटते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे हरी मिर्च की कटिंग करनी है। 1 हमने मीडियम साइज की प्याज ली है, तो प्याज को भी बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। तो सब्जियों की कटिंग का आप ख्याल रखिएगा, बिल्कुल बारीक बारीक तमाम सब्जियों को काटिएगा, ताकि रायते में तमाम सब्जियों का फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आ जाए और आपका बेहतरीन किस्म का रायता तैयार हो। तो रायता बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आज हम बहुत ही मुख्तलिफ और मज़ेदार सा रायता आपके लिए तैयार कर रहे हैं। थोड़े से पुदीने को भी हमने चॉप कर लिया है। खीरे को भी हम बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लेंगे। अब एक पैन लिया है हमने, इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर हमने पानी ले लिया है। इसके अलावा हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। जो हमने 2 पीसेस में टमाटर कट किए थे, उसको हम इस तरह से लेयर में लगा देंगे, ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं, अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे हम टमाटर को रोस्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम सिर्फ टमाटर को गलाएंगे। 3 से 4 हमने इसमें लहसुन के जवे ऐड कर दिए हैं, तो लहसुन भी सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छी तरह से रायते में मिक्स हो जाएगा और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। टमाटर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो टमाटर का छिलका हम हटा देंगे। टमाटर के छिलके की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें स्मूथ बिल्कुल मज़ेदार सा इसका पेस्ट बनाना है। अब टमाटर के तमाम छिलके आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से निकल गए हैं, कोई मुश्किल नहीं हुई। अब स्पैचुला की मदद से हम इसे यहीं पे मैश करते जाएंगे और थोड़ी बहुत जो इसमें कसर रह जाएगी वो हम इसे कांटे से मैश करके निकाल लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल यहाँ पे टमाटर का रायता तैयार हो रहा है। दही के रायते से बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको। दही का रायता जो कि अक्सर हम खानों के साथ सर्व करते हैं, जैसे कढ़ाई वगैरह के साथ रायता ज़रूर सर्व किया जाता है, क्योंकि उसमें ग्रेवी कम होती है। तो कोई भी ऐसा सालन या चावल वगैरह जैसे बिरयानी पुलाव, तो आप उसके साथ भी ये रायता बड़े मज़े से पेश कर सकते हैं। बहुत सबको पसंद आएगा। यहाँ पे हमने ऐड किया थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक और इसके साथ हस्बे ज़ायक़ा लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा कर देंगे तो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा। अब पुदीना ऐड कर देते हैं, खीरा ऐड कर देते हैं। इसके अलावा जो हमने हरी मिर्चें ऐड की थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे हमारा रायता तैयार हो रहा है। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है और ये तमाम वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सा हमारा यहाँ पे रायता तैयार हो गया है। हमने टमाटर का स्पेशल रायता तैयार किया है, जो कि शायद आपने पहली बार ही सुना हो। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।